मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज मैं जो विषय लेके आया हूं वो गंभीर के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक व युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है कि देश में आरक्षण कब तक। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आरक्षण रूपी सांप हमारे देश की योग्यता, हमारे देश की युवा वर्ग की इंटेलिजेंसी उसको डस रहा है। उन्नीस में जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाने के लिए स्वामी श्री भीमाराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो समाज के साथ बराबर खड़े हो सकें, आर्थिक तौर पर वो समानता में आ जाएं। इस विषय पर बहस 1947 से लेकर के 1950 तक लगातार चली और फैसला भी हुआ कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए थे उनको आगे लाने के लिए ये व्यवस्था की जाए। हालांकि संविधान के 15, 16 और 29 अनुच्छेद में यह साफ लिखा गया है कि भारत में किसी जाति विशेष, किसी वर्ग, किसी वर्ण सभी को समान अधिकार है और किसी के भी अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां पर सामाजिक मान्यता का सवाल है वहां पर श्री भीमाराव अंबेडकर जी ने ऐसे लोगों के लिए आरक्षण का 10 वर्ष का प्रस्ताव दिया कि 10 वर्ष तक एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाए और ये संविधान के अंदर आर्टिकल डाला गया। अब सवाल ये है कि जब ये 10 वर्ष तक था तो आगे ही आगे ये क्यों बढ़ता गया? क्योंकि भारत में वोटों की दलगत राजनीति के तहत सभी दल अपनी सुविधा के अनुसार इस आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाते चले गए। जैसे ही 10 वर्ष का समय पूरा हुआ और संसद में आगे के 10 वर्ष के लिए फिर इसको बढ़ा दिया गया और ये लगातार चलता रहा जो आज तक चल रहा है। और सवाल ये है कि भाई इस दौरान आरक्षण बढ़ते बढ़ते 50% तक कैसे पहुंचा? 2008 में जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। पिछड़ों के लिए जब आरक्षण की व्यवस्था दी तो देश का युवा वर्ग खड़ा हो गया, उन्होंने विरोध किया और जो देश के मेधावी छात्र, इंजीनियर थे, डॉक्टर बनने वाले थे या योग्यता रखते थे, जो मेहनत करके आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने खूब विरोध किया और 108
उन मेधावी छात्रों ने आत्मदाह किया। कितनी दुखदाई बात है। लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह वहां नेताओं के कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिरकार मंडल कमीशन के नाम से 27% आरक्षण पिछड़ों को दे दिया गया। इसके बाद जहां तक ये सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोग के लिए था, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा में भी व्यवस्था कर दी गई प्रवेश पाने वालों में। उसके बाद धीरे धीरे ये नौकरियां पाने के नाम पर भी आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। यहां तक कि वोटों की दलगत राजनीति के तहत गठबंधन की सरकारों में पिछड़ों से संबंधित लोगों ने, रिजर्वेशन से संबंधित लोगों ने नौकरियों में पदोन्नति की मांग कर डाली। इसी तरीके से फिर नौकरियों में पदोन्नति भी आरक्षण के आधार पर होने लगी। यानी जले पर नमक छिड़कने वाली बात थी। आज स्थिति इतनी भयानक है कि इसी आरक्षण के चलते हमारे देश की इंटेलिजेंसी, हमारे देश की योग्यता लगभग देश से बाहर जा रही है, क्योंकि विश्व के किसी देश में आरक्षण व्यवस्था नहीं है। मात्र हमारे देश में ही आरक्षण व्यवस्था है जो आगे बढ़ती जा रही है। क्योंकि डॉक्टर श्री भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि 10 वर्ष या 20 वर्ष आरक्षण करने के बाद भेदभाव की स्थिति कम हो जाएगी, समानता के समान अवसर मिलने लगेंगे। लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं था कि आने वाली सरकारें अपने वोटों की दलगत राजनीति के तहत इसको आगे बढ़ाती जाएंगी। दुखदाई पहलू ये है आज युवा वर्ग के लिए कि जो योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने के लिए यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में अच्छे मार्क्स लेते हैं, वो आरक्षण के चलते जो व्यक्ति 20% नंबर लेता है और एक व्यक्ति 5% लेता है, तो 5% वाला 20% को पछाड़ के आगे निकल जाता है और 20% वाला जो है वो वापस आ जाता है। ये स्थिति चल रही है इस समय। युवा वर्ग में बहुत आक्रोश है, क्योंकि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहां भी प्रवेश के लिए जाते हैं टेस्ट देना पड़ता है। वहीं पर यहां तक कि नेट परीक्षा के अंदर भी 5% अंकों की आरक्षण व्यवस्था में छूट है। एक तरफ मेहनत करने वाला विद्यार्थी है, दूसरी तरफ कम मेहनत करने वाला है, और मेहनत करने वाले विद्यार्थी को पछाड़ करके कम मेहनत वाला विद्यार्थी आगे निकल जाता है। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मान लो प्रवेश पाने के लिए शुल्क है, तो एक तरफ आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जब वो शुल्क भरता है, उदाहरण के तौर पर 500 भरता है, लेकिन आरक्षण के तौर पर जिसकी माली स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो 100 रुपये भरता है। एक ही खिड़की के ऊपर जब ये भेदभाव देखते हैं, युवा वर्ग देखता है, तो उसका मन में टीस उठती है। इस आरक्षण के कारण ही आज जो योग्य विद्यार्थी है वो पीछे को जा रहे हैं। यहां तक कई योग्यता पाने वाले विद्यार्थी अपने उद्देश्यों को छोड़कर वो व्यापार में चले जाते हैं या विदेशों में निकल जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि पीछे छाछ रह जाती है। ये बड़ा दुखदाई पहलू है, क्योंकि जो हमारे देश की स्किल है
अगर उसको मौका ना दिया जाए तो वो देश से बाहर ही जाएगी। ये अब सब जानते हैं कि आज योग्य विद्यार्थी विदेशों में जा रहे हैं और उनकी जो योग्यता है उन देशों के काम आ रही है और उनका विकास हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण वाले सभी छात्र या आरक्षित लोग योग्य नहीं है। जो योग्य है वो भी चाहते हैं कि हम आरक्षण के बलबूते पे नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकारें अपने वोटों की खातिर इस आरक्षण को ढोए हुए हैं। मेरा मानना है कि जो युवा वर्ग चाहे वो प्रवेश लेता है, चाहे नौकरियों में जाता है, और उनको आरक्षण के आधार पर जो दुखद पहलू का सामना करना पड़ता है वो बहुत दयनीय है। क्योंकि अक्सर हम सुनते भी हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है कि किस प्रकार इतने % मार्क्स लेने वाला बच्चा पीछे रह गया और कम मार्क्स लेने वाले बच्चों को प्रवेश मिल गया। देश के अंदर अगर ये आरक्षण व्यवस्था चलती रही तो मैं समझता हूं कि हमारे योग्यता के ऊपर पूरा कुठाराघात होगा। और आने वाले समय में ये भी दुखदायी पहलू है कि अगर कहीं गठबंधन की सरकारों में से अगर किसी ने डिफेंस में भी आरक्षण की मांग कर ली और आरक्षण हो गया तो क्या होगा। हालांकि प्राइवेट कंपनियों में भी ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी। वो अलग बात है कि प्राइवेट कंपनियां ने नहीं माना कि उनको तो काम करने वाले बच्चे चाहिए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आरक्षण व्यवस्था को अगर ना हटाया गया तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था से जातिवादी प्रथा को भी ज्यादा बल मिलता है। तो ये आरक्षण के रहने से देश को इस बात का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर करना ही है तो आर्थिक तौर पर ऑल ओवर इंडिया में आर्थिक तौर पर आरक्षण करो। जिनकी आय कम है उनको आरक्षण % के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि आर्थिक आधार पर करने से सभी बीच में आ जाएंगे। मेरा तो सरकार से भी अनुरोध है और मैंने कई बार आर्टिकल भी दिए हैं न्यूज़पेपर में, और मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि इन विचारों को बल दो कि देश में टोटल आर्थिक आधार पर ही आरक्षण किया जाए, ना कि जाति के आधार पर। जाति के आधार पर चल रहा आरक्षण देश के लिए घातक है, और मैं तो यही समझता हूं इससे पहले कि देर हो जाए, हमारा युवा वर्ग धीरे धीरे हमारे देश को छोड़कर बाहर चला जाए, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और आप सबको भी विचार करना चाहिए। धन्यवाद।